सब कुछ ठीक चल रहा था। बाइक ने बोला बस भाई आज के लिए इतना ही काफी है। लास्ट में हुआ बाइक को पंचर और हमें पैदल चलना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मेरा नाम है आदिल और मैं एक जनरेटर टेक्नीशियन हूँ। तो अभी हम जाने वाले हैं आज लोलाब साइट पर। तो हमने सामान भी लिया है तो अब हम निकलेंगे हम लोलाब के लिए। तो करते हैं शुरू ये प्यारा सा व्लॉग इस खूबसूरत नज़ारे के साथ। तो आज हम जाने वाले हैं पहले खुमरियाल। खुमरियाल एक साइड पर जाना है, वहाँ की सर्विस आई है। वैसे तो सर्विस 500 घंटे बाद आती है हर जनरेटर की, इसलिए अब हमें जाना है आज खुमरियाल साइट पर, तो उसकी सर्विस करनी है। तो इसी के साथ हम पहुंच गए खुमरियाल साइट पर। तो पहुंच चुके हैं हम साइट पर खुमरियाल। तो अब हम करेंगे शुरू अपनी सर्विस। तो अल्ताफ भी आ गए हैं। तो अल्ताफ और मैं हम दोनों जनरेटर टेक्नीशियन हैं। अल्ताफ कुपवारा देखता है, मैन कुपवारा, और मैं लोलाब और मसल देखता हूँ। हमारा ये एरिया आता है, अल्ताफ का कुपवारा और मेरा लोलाब। तो हम दोनों जनरेटर टेक्नीशियन हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसकी सर्विस। तो अभी जनरेटर की हालत आप देख पा रहे होंगे कि कैसी है। अभी सर्विस के बाद देखना बिल्कुल चमकेगा ये। अभी तो हमने इसका फिल्टर निकाल दिया है, अभी इसके फिल्टर चेंज होंगे, डीजल फिल्टर दोनों चेंज होंगे इसके। ल्यूब भी बाहर निकालना है, तो अभी इसका ल्यूब निकालेंगे सारा बाहर, फिर इसमें नया ल्यूब डलेगा क्योंकि इसकी फुल सर्विस आई है। फुल सर्विस में सारा ल्यूब बाहर निकलता है। तो लग गया इसमें ये नया वाला फिल्टर भी अब। तो इसे अच्छे से बंद करेंगे हम। तो इसी के साथ हमने ल्यूब फिल्टर भी इसका निकाल दिया, इसकी जगह नया वाला डलेगा अब, क्योंकि ये बदलना जरूरी होता है हर एक सर्विस पे। तो अभी ल्यूब भी बाहर निकाल दिया, अब इसका नट भी हम बंद करेंगे, उसके बाद नया फिल्टर या नया ल्यूब डलेगा इसमें। तो हो गया इसका ये फिल्टर विल्टर भी हमने चेंज कर दिया इसके। तो अब बारी आती है डीजी को साफ करने की। तो अभी इस पे पानी डालना है ताकि डीजी अच्छी तरह से साफ हो जाए। तो अभी अल्ताफ रेडी है पानी लेकर, अभी जनरेटर को धोना है स्टार्ट करके। उसका रेडिएटर भी साफ होगा फैन पे पानी डालकर, तो इस पे जो भी तेल लगा होगा डीजल वगैरह वो सब उतर जाएगा इससे। तो भी अल्ताफ कर रहा है इसको साफ, पानी डाल रहा है इस पे। तो उसके बाद हम दोनों करेंगे इसको साफ। तो दूसरी तरफ भी अब इसको पानी डालना है, जो भी डीजल लगा होगा इस पे तो वो सारा उतर जाएगा फिर। तो हो गया, इसको पानी भी हो गया, अब पानी भी डाल दिया इस पे। अच्छी तरह से इसको पानी से हमने धोया। अब इसके बाद हम दोनों तरफ इसकी सफाई शुरू करेंगे। वैसे तो अल्ताफ अपना एरिया देखता है कुपवारा, तो आज ये फ्री था इसलिए आज ये मेरे साथ आया साइट पर। हमें क्योंकि हमें खुद जाना अकेले होता है, अकेले जाना पड़ता है हर एक साइट पर, क्योंकि खुद का एरिया होता है सबका। अल्ताफ कुपवारा देखता है और मैं लोलाब। कोई भी साइट हो, कोई भी रिपेयरिंग हो, कोई भी पार्ट रिप्लेस करना हो या ओवरहालिंग हो, ओवरहालिंग में तो हम अक्सर दो लोग जाते हैं, पर सर्विस कोई भी पार्ट हो बदलना हो तो उसके लिए खुद अकेले जाना पड़ता है, क्योंकि सबका एक एक अलग एरिया होता है। अभी इसमें पानी भी डालेगा। हो गया, अब इसका हो गया हमारी सर्विस कंप्लीट। अभी डीजी भी साफ है। पहले भी आपने देखा था कि डीजी की क्या हालत हुई थी, और अब भी देख पा रहे होंगे। तो अब वो पूरा डीजी साफ हो गया। तो हो गई यहाँ की सर्विस कंप्लीट। अब हम निकलते हैं दूसरी साइड की तरफ। अब यहाँ से जाना है हमें कलारूस, तो चलते हैं अब कलारूस की तरफ। अब कलारूस तक हमारा छोटा सफर आएगा, तो निकलते हैं हम कलारूस की तरफ। तो कलारूस तो जाना अभी हमारा कैंसिल हो गया, तो अब हम जाएंगे यहाँ से क्रूसन। तो उसके बाद हमें जाना है वहां से वरना, तो फिर जाएंगे हम कलारूस। लास्ट में हम जाएंगे कलारूस। तो हम निकलते हैं यहाँ से क्रूसन की तरफ। तो पहुंच गए हम यहाँ से क्रूसन साइट पर। तो करेंगे अभी यहाँ की सर्विस भी कंप्लीट, तो उसके बाद निकलना है हमें वरनव की तरफ। तो आ गए हम साइट पर, एसओ भी हमारे साथ ही है। तो करेंगे डीजी को अनलॉक, अभी डीजी लॉक ही होता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको भी पसंद है ये काम और सफर, काम के साथ हम थोड़ा बहुत सफर भी कर लेते हैं, तो अगर आपको भी पसंद है ये जगह ही देखना। वैसे तो मैं पूरे लोलाब घूमता हूँ, लोलाब में जहां पर भी टावर हो
वहां पर मेरा जाना होता है, क्योंकि हर एक टावर पर लगा है महिंद्रा का जनरेटर। तो ज्यादा से ज्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अभी होगी यहाँ की सर्विस स्टार्ट। तो करते हैं बिस्मिल्लाह। तो करते हैं अपना काम शुरू। पहले तो इसका सारा लूप बाहर निकालना है, उसके बाद इसके फिल्टर वगैरह चेंज होंगे। तो जब तक अल्ताफ इसका लूप निकालेगा बाहर, तब तक मैं इसके दोनों डीजल फिल्टर चेंज करूंगा, क्योंकि आज तो फायदा है अल्ताफ मेरे साथ है, थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा इसकी वजह से। वैसे तो ये भी बिजी रहता है हर दिन, तो आज ये फ्री था इसीलिए मेरे साथ आया मेरी हेल्प करने। क्योंकि अभी ये महीना भी खत्म होने को आया है, तो कुछ साइट्स बची थी इस महीने की, जो टारगेट होता है वो कंप्लीट करना होता है पूरे महीने तक। जितने भी साइट्स आई होंगी, चाहे वो 30 हो या 40 हो, तो वो टारगेट हमें पूरा करना पड़ता है। तो कुछ साइट्स बची थी इसलिए अल्ताफ आया मुझे हेल्प करने। तो अभी इसका फिल्टर भी हमने चेंज कर दिया है, फिल्टर वगैरह ये भी चेंज हो गया इसका, क्योंकि डीजल फिल्टर जो है जरूरी चेंज करना होता है। थोड़ा सा भी अगर ये चोक हो गया तो उसकी वजह से इंजन जो है वो एयर लेगा। तो लूप वो भी उसका बाहर निकाल दिया हमने, फिल्टर वगैरह वो भी चेंज कर दिए। तो अभी करेंगे इसकी सफाई, उसी के साथ हम। तो हो गई हमारी यहाँ की भी सर्विस कंप्लीट, यहाँ पर भी आई थी फुल सर्विस, तो ये भी कंप्लीट हो गई। तो अब अच्छी तरह से डीजी की सफाई करना है, क्योंकि जब भी चेक करेंगे सब तो पहले सफाई देखेंगे डीजी की सफाई हुई है या नहीं हुई। तो एक तरफ अल्ताफ कर रहा है सफाई और दूसरी तरफ मैं तब तक करूंगा, फिर जल्दी से हम अपना काम खत्म करके चले जाएंगे कुफारा की तरफ। अभी हो गई इसकी सफाई भी अच्छी तरह से, डीजी कंप्लीट हो गया हमारा, सर्विस भी अच्छी तरह से हो गई इसकी। तो हो गई यहाँ की सर्विस भी कंप्लीट। तो निकल पड़े हैं अब तीसरी साइड की तरफ, जो है वरना में। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं साइवन। बस साइवन की ये सीनरी क्या खूबसूरती है यहाँ पे। अब हम निकल चुके हैं एक छोटे से सफर पर। देखिए ये नज़ारे कितने शांत और कितना सुकून भरा है। ऐसे मोमेंट ही तो सफर को यादगार बनाते हैं। ये जो आप पहाड़ी देख रहे हैं ना, इनके बीच में गुजरने का अलग ही मजा होता है, अलग ही खुशबू होती है वहां पर, अलग ही ठंडक और अलग ही हरियाली होती है वहां पर। वैसे लोलाब को क्या कहना है, लोलाब की सीनरी दिल को भा जाती है। लोलाब में इतना सुकून है, इन रास्तों पर इतना सुकून है, दिल करता है कि ये मोमेंट जो है ये यहीं पे ठहर जाए। तो इसी के साथ हम पहुंच गए अब खुरामा। तो यहाँ से लेंगे हम दाएं तरफ, तो पहुंच जाएंगे खुरामा अड्डे में। अभी यह एक साइड भी कंप्लीट करेंगे, फिर जाएंगे हम कुपवारा की तरफ। तो पहुंच गए इसी के साथ हम खुरामा अड्डे में। यहाँ से हम आगे जाएंगे, यहाँ से पूछेंगे हम सीधे वर्नम, वर्नम से थोड़ा ही ऊपर जाना है। जगह जगह आपको पहाड़ मिलेंगे लोलाब में, जगह जगह। तो इसी के साथ हम पहुंच गए हैं वर्नव। वर्नव से हम बाएं की तरफ लेंगे, ऊपर की तरफ हमारी साइट आती है। तो ऊपर दो साइट्स आती है, पहली वाली जियो की है और दूसरी जो है वो आईटीसी की है। तो हमें दूसरी वाली साइड पर जाना है। तो यहाँ से हम भटक चुके थे, हमें लगा कि यहाँ दाएं तरफ जाना है। तो आ चुके हैं हम साइट पर। अब इसकी सर्विस भी करनी है हमें कंप्लीट, तो उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। वैसे तो हम पहले डीजी को नजर मारेंगे कि डीजी की हालत क्या हो गई है। हालत तो खराब हो गई है, क्योंकि सर्विस के बाद ये नया लगेगा। अब तो जल्दी से करते हैं शुरू अब इसकी सर्विस। धूप भी बहुत ज्यादा है, धूप से हालत ही खराब हो गई है, इतना पसीना आ रहा है अभी, और सर भी बहुत दुख रहा है धूप की वजह से। तो गर्मी आज बहुत ज्यादा है, हद से भी ज्यादा गर्मी है आज। तो चलिए करते हैं इसकी सर्विस शुरू, तो फिर निकलेंगे फिर से छोटे से सफर पर। पूरी दुनिया को खफा रहने दो, अगर माँ बाप राजी हैं तो तुम बादशाह हो। तो हो गई हमारी यहाँ की सर्विस भी कंप्लीट, सारा ल्यो भी डल गया है, डीजी की सफाई भी हुई अच्छी तरह से। तो डीजी को हमने स्टार्ट भी कर दिया है। तो
तो इसी के साथ होता है ये काम हमारा यहाँ पे खत्म। तो आज के सेट्स हमने कंप्लीट कर दिए, तो हमारा सफर शुरू हो जाता है कुपवारा की तरफ। तो लाइक और फॉलो करना ना भूलिए, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक मैकेनिक की लाइफ कैसी होती है। वैसे तो मैं हर दिन फील्ड में ही रहता हूँ, तो मेरा एरिया जो है वो लोलाब आता है। तो दिन भर हम साइड पर रहते हैं, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी रात के 12 बजे भी आ जाते हैं। तो कभी कभी रात को भी निकलना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपको दिखाऊंगा अभी मसल की कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर शायद आप ना गए हो। तो मसल भी आपको मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो हम निकल चुके थे कुलीगाम से आगे। तो हमारी बाइक जो है वो हमारी बाइक पंचर हो गई है। तो शुक्र अल्लाह का, तो हम कुलीगाम से थोड़ा ही आगे, तकरीबन 1 किलोमीटर आगे चले थे, तो हमारी बाइक जो है उसने दम तोड़ दिया। तो बोला बस भाई अब यहीं पे रुक, अब मैं आगे नहीं चलूंगी। तो वहां से 1 किलोमीटर हमें पैदल आना पड़ा। यहाँ तो हमारी बाइक रेडी हो रही है। तो अभी हमारी बाइक भी रेडी हो गई है, तो हम निकलते हैं अब कुपवारा के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी मैं सीख रहा हूँ और आप सबका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, और कमेंट में बताना आपको सबसे पसंद क्या आया। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में कुछ नए के साथ, कुछ नए सफ़र में। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। हुजूर ने फरमाया, अगर तूने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तूने किसी को ऐसी जगह रुस्वा कर दिया जहां उसकी इज्जत, किसी ने आपके सामने आके किसी आदमी की तारीफ की तो नहीं तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ। हुजूर फरमाने लगे, अगर तुमने किसी शख्स की ऐसी जगह तौहीन की जहां उसकी इज्जत बनी हुई थी, तो रब भी तुम्हें उस जगह रुस्वा करेगा जहां तुम्हारी इज्जत बनी हुई हो।